गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है माई एसक्यूएल। माई एसक्यूएल क्या चीज़ है? माई एसक्यूएल एक डेटाबेस पैकेज है और फ्री है। वो आप फ्री में साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने माई एसक्यूएल डाउनलोड कर लिया है तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि माई एसक्यूएल में इनिशियली वर्क कैसे करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अपने स्टार्ट बटन के अंदर लिखा है माई। ये आपका माई एसक्यूएल लोड होने के बाद की प्रोसेस है। ठीक है, माई एसक्यूएल। ठीक है, तो जैसे मैं माई एसक्यूएल को क्लिक करूँगी, इसका एक कमांड लाइन क्लाइंट ओपन होके आ जाएगा। इसके ऊपर हमें काम करना है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल ये वाला ओपन होके नहीं आता है माई एसक्यूएल में, तो आप सेलेक्ट करके क्या ओपन करोगे? सेलेक्ट माई एसक्यूएल कमांड लाइन क्लाइंट। ठीक है, इसके अंदर ये सबसे पहले आपको पूछता है, मैं स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। सबसे पहले ये आपसे पूछता है पासवर्ड। तो जो रूट पासवर्ड आपने डाला है उस रूट पासवर्ड को ये आपसे पूछ रहा है। तो मैंने जो रूट पासवर्ड डाला है वो मैं डाल के इस पर लॉगिन कर लेती हूँ। ठीक है, तो कैसे पता चला कि लॉगिन हो गया है? ये प्रॉम्प्ट आपका चेंज हो जाएगा माई एसक्यूएल और ग्रेटर देन साइन। इसका मतलब है कि आप माई एसक्यूएल में एंटर कर गए। अब यहाँ पे हम दो तीन कमांड्स देखते हैं जिससे कि हमें पता चले कि हम एग्जैक्टली किस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं। अभी सिस्टम या माई एसक्यूएल में के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ही माई एसक्यूएल प्रॉम्प्ट पे लिखती हूँ शो डेटाबेसेस। डेटाबेसेस क्या होता है? डेटाबेसेस मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने हमारी जो कंपनी है वो एक स्कूल प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, एक टूरिस्ट प्रोजेक्ट पे काम कर रही है और एक मेडिकल हॉस्पिटल के लिए काम कर रही है। तो ये तीन प्रोजेक्ट हो गए। तो हम क्या करेंगे कि सारी सारी टेबल सारा डेटा एक ही जगह न डाल के अलग अलग डेटाबेसेस बना देंगे। एक हॉस्पिटल का डेटाबेस, एक स्कूल का डेटाबेस और एक टूरिस्ट कंपनी का डेटाबेस। तो डेटाबेसेस जो ये अलग अलग बनते हैं उनको हमको देखना हो तो हम ऐसे इसको बोल रहे हैं कि एसक्यूएल में अभी माई एसक्यूएल में डेटाबेस कौन से हैं। तो मैंने लिखा शो डेटाबेसेस सेमीकोलन। तो ये हमें जितने भी डेटाबेसेस हैं उनकी लिस्ट दिखा देगा। मैंने कुछ स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, देखिए। शो डेटाबेसेस है ना, और एंटर। तो ये डेटाबेसेस की लिस्ट आ गई। डेटाबेसेस की लिस्ट में लिखा है उसने एबीसी, डेमो, इंफॉर्मेशन स्कीमा, माई एसक्यूएल, परफॉर्मेंस स्कीमा, स्कूल मैनेजमेंट, सिस और एक्सवाईजेड। ये हमारे पास डेटाबेसेस हैं, 8 डेटाबेसेस। ठीक है, इस सिस्टम पे 8 डेटाबेसेस हैं। तो ये इनको सबको दिखा रहा है। अब सपोज फॉर एग्जांपल इनमें से एक डेटाबेस है स्कूल मैनेजमेंट वाला ना, तो उसके ऊपर हम काम करना चाहते हैं। तो मैं लिखूंगी यूज, वर्ड है यूज स्कूल अंडरस्कोर मैनेजमेंट। एग्जैक्टली जो ऊपर लिखा हुआ है ना डेटाबेसेस का नाम, वही लिखना पड़ेगा। मैंने लिखा है यूज स्कूल मैनेजमेंट। बेसिकली मैं क्या करना चाहती हूँ कि बाकी डेटाबेसेस पे काम नहीं करना चाहती, मैनेजमेंट वाले डेटाबेस पे काम करना चाहती हूँ, स्कूल मैनेजमेंट पे। ठीक है, तो मैसेज आना चाहिए डेटाबेस चेंज। डेटाबेस चेंज मतलब अब जो कुछ भी काम होगा वो सारे डेटाबेसेस पे नहीं हो रहा, स्कूल मैनेजमेंट वाले पे हो रहा है। चलो स्कूल मैनेजमेंट वाले पे पहुंच गए। तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि इसके अंदर टेबल्स कौन कौन सी। टेबल आप समझते हैं, फाइल्स कौन कौन सी है ना। नॉर्मल टर्म्स में तो फाइल्स बोलते हैं, लेकिन डेटाबेस के टर्म्स में तो इसको टेबल्स बोलते हैं ना। तो हमें चेक करना चाहते हैं कि स्कूल मैनेजमेंट में हमने कितनी फाइल्स बना रखी है, कितनी टेबल्स बना रखी है। ठीक है, तो उस कितनी फाइल्स बना रखी है उसको देखने के लिए शो TABLES और सेमीकोलन। तो देखिए ये दो, इसने कहा कि दो मैंने दो ऑलरेडी क्रिएटेड फाइल्स है इसके अंदर, स्कूल मैनेजमेंट के अंदर स्टूडेंट और टीचर। बिल्कुल करेक्ट भी है, स्टूडेंट फाइल होनी चाहिए और टीचर फाइल होनी चाहिए। अब स्टूडेंट फाइल और टीचर फाइल दिखा तो दिया इसने, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। मुझे उसमें कहीं कोई और डेटा डालना है, डेटा अपडेट करना है, कुछ भी करना है, चेंजेस करने, पहले पता तो चले कि स्टूडेंट के अंदर और टीचर के अंदर स्ट्रक्चर क्या है। ध्यान दीजिएगा, मैं ये नहीं कह रही कि इनके अंदर रिकॉर्ड क्या है, मैं ये कह रही हूँ कि इनके अंदर स्ट्रक्चर क्या है। तो स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करने के लिए, स्ट्रक्चर बताने के लिए कमांड है DESCRIBE, डिस्क्राइब।
स्टूडेंट। एक बात आपको याद है कि हम ऑलरेडी स्कूल मैनेजमेंट डेटाबेस के अंदर है और उसके अंदर स्टूडेंट जो फाइल है ना, स्टूडेंट जो टेबल, उस पर उसका स्ट्रक्चर जानना चाहते हैं। तो मैंने लिखा डिस्क्राइब स्टूडेंट। देखिए इसके अंदर रोल नंबर है, एज है, नेम है, एज है, एड्रेस है और क्लास है। और उनका टाइप भी दे रखा है इंटीजर, कैरेक्टर 20, इंटीजर, वेर कैर एंड कैर। ठीक है, और भी कुछ डिटेल्स है वो भी दे रखा है। ओके, तो ये हमको डिस्क्राइब कर रहा है कि स्टूडेंट में क्या है। अब अगर मुझे डिस्क्राइब करना है कि टीचर में क्या है, तो मैं लिखूंगी डिस्क्राइब टीचर। ठीक है, तो वेरी गुड, टीचर आईडी है, नेम है, डेजिग्नेशन है, एक्सपीरियंस है और फ़ोन नंबर है। ठीक है, तो ये हमारा हमको ये पता चल गया कि स्कूल मैनेजमेंट डेटाबेस में दो टेबल्स हैं। एक तो पहले हमारे पास 6 डेटाबेसेस हैं। कौन कौन से? ये देखिए XYZ, है ना। आपके सिस्टम में थोड़े से अलग हो सकते हैं ना, ABC, डेमो, इंफॉर्मेशन स्कीमा, MySQL, परफॉर्मेंस स्कीमा, स्कूल मैनेजमेंट, सिस और XYZ, ये आपके पास डेटाबेसेस हैं। इनमें से एक डेटाबेस पे हम शिफ्ट हुए, कौन से वाले पे? स्कूल मैनेजमेंट पे। स्कूल मैनेजमेंट में हमें दो टेबल्स मिली हैं, कौन कौन सी? टीचर टेबल और स्टूडेंट टेबल। स्टूडेंट टेबल का के अंदर कितने फील्ड्स हैं? 5 फील्ड्स हैं, रोल नंबर, नेम, एज, एड्रेस और क्लास। और टीचर वाले में हमारे पास फील्ड्स कौन कौन सी हैं? TID, नेम, डिजिग्नेशन, एक्सपीरियंस है, फ़ोन नंबर। ठीक है, तो इस तरह से हमने अपने डेटाबेसेस के स्टेटस के बारे में किया। अब आगे हम इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना। एक कमांड और, MySQL में से जब हमें बाहर निकलना होता है तो हम लिखते हैं /QUIT, क्विट। तो ये बाय करके क्लाइंट जो सिस्टम है उसके अंदर से हमें बाहर, मतलब प्रोग्राम को एंड कर देता है। तो इस तरह हमें फॉर्मली उसको एंड भी करना है। तो ये है हमारा डेटाबेस का इंट्रोडक्शन, डेटाबेस और टेबल्स का इंट्रोडक्शन। थैंक यू।